हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। वेलकम टू द निफ्टी एक्सप्रेस। मैं हूं आकाश और मैं यहां पर डेली मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूं कि अगले दिन क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैंने आपको कुछ लेवल मार्क करके दिए थे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं अपनी वीडियो में। आपको दिख रहा होगा कि कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं। वो सेम लेवल मैं आपको अपने चार्ट पे दिखा देता हूँ और देखते हैं कि आज के दिन वो कैसे रिएक्ट करा है निफ्टी ने उसके अकॉर्डिंग। देखो, ये लेवल्स मैंने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मार्क किए थे। मैक्सिमम एक्टिव वॉल्यूम जिन जगह पे ट्रेड कर रही है वो लेवल्स मैंने आपको मार्क करके दिए थे। देखते हैं निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया उसके अकॉर्डिंग। देखो, निफ्टी यहाँ से ओपनिंग दिखाई। ओपनिंग के बाद 15 मिनट की कैंडल ही इतनी बड़ी बनी है कि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते थे, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अगला लेवल जो हमारा था वो मैंने आपको ये मार्क करके दिया था। यहाँ से निफ्टी रिवर्स हो सकता है, ये आपका रेसिस्टेंस है और एग्जैक्ट इसी लेवल से निफ्टी यहाँ से रिवर्स हुआ है। देखो, अगर आप यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओगे एंट्री लेने के लिए, तो देखो इस लेवल से आपकी जो एंट्री बनती थी वो यहाँ बनती थी 25,000 के आसपास। 25,000 के आसपास जो आपका नेक्स्ट टारगेट अचीव हुआ है वो हुआ है 24,713। मतलब कि यहाँ से सीधा सीधा आपको 250 पॉइंट का गेन होता। देखो, सिंगल एंट्री आपको अगर इतने पॉइंट दे सकती है तो वो इनफ है, मोर देन इनफ है वो आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कल के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है। देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का इंडेक्स का, फ्यूचर का चार्ट नहीं है। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे ट्रेड कर रही है। हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम है इस एरिया में और इस एरिया में। ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेसिस्टेंस है और ये जो है ये हमारा प्रीवियस रेसिस्टेंस है। मतलब कि इस जगह का कंसोलिडेशन, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उस टाइम एक्टिव थी, पहले, अभी नहीं, पहले। ये लेवल, सेकंड लेवल हमारा, और जो हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा ये पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पहले एक्टिव थी। देखो, आज भी यहीं से रेसिस्टेंस लिया है तो सेम और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन जाता है ये। उसके बाद अगर नीचे की तरफ जाएं तो ये पर्टिकुलर लेवल आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। अब कल के दिन हो क्या सकता है, देखो, अगर निफ्टी यहाँ पे इस एरिया में ओपन हुई, इस पर्टिकुलर एरिया में ओपन हुई, तो आपको वेट करना है, एंट्री नहीं लेनी है। आपको ब्रेकआउट का वेट करना है, या तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करें तो आप ये टारगेट रख सकते हो, बट इस एरिया में आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर यहाँ से नीचे जाने लगे तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा ये। ठीक है, अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सपोज करो यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है, तो थोड़ा सा वेट करना है, या तो ये ब्रेकआउट देगा यहाँ से। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे गया तो आपके पास, आप इस हाई का वेट करना है, इस हाई को क्रॉस होने देना एक बार, उसके बाद आप बाई कर सकते हो आराम से। ठीक है, बट अगर यहाँ से ब्रेक, यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद, इस पर्टिकुलर एरिया में ओपनिंग होने के बाद यहाँ से रिवर्स होने लगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और निफ्टी अपने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। टारगेट आपका रहेगा ये लेवल, उसके बाद रहेगा ये लेवल। ठीक है, बट अगर आपकी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, यहाँ के आसपास आपकी ओपनिंग होती है, इधर इधर इस एरिया में, तो आपको वेट करना है, यहाँ तो यहाँ से ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करें, आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये, सेकंड टारगेट रहेगा आपका ये। देन आपका अगर इस लेवल के भी नीचे आपको लगता है कि ओपनिंग हो रही है, आपको दिखता है कि यहाँ कैंडल इसके नीचे ओपन हुई है और ये यहाँ इसके ऊपर जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उसको, तो आपको यहाँ पे सिंपली सेल के लिए जाना है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है और ओपन हाई बन जाता है ना, अगर किसी कैंडल का ओपन इज इक्वल टू हाई, तो आपको यहाँ से सेल के लिए जाना है और आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है, इसके नीचे जाता है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल। बट अगर इसके ऊपर ओपनिंग हो जाती है तो आपका टारगेट रहेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं थोड़ा, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है अभी ऊपर जाना, तो क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम जहाँ पे ट्रेड कर रही थी ना, देखो ये एरिया मैंने आपको बताया था, जो मैक्सिमम वॉल्यूम में ट्रेड कर रही थी ना इस जगह पे, यहीं से निफ्टी रिवर्स हुआ है अगेन। देखो ये लेवल दिख रहा है आपको, ये प्रीवियस, ये जो पहले का टाइम था ना, इस टाइम के दौरान यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रेड कर रही थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे जाए, यहाँ से ऊपर जाने में उसको थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि देखो आज भी यहीं से रिवर्स हुआ है ना। तो हम ऐसा मान लेते हैं फिलहाल के लिए, शॉर्ट टर्म के टाइम उसमें, फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर जाने में इसको मुश्किल होने वाली है। तो हम सोचेंगे कि अगर यहाँ से नीचे ओपनिंग हो तो ही हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम इसको छोड़ देंगे। बाय हम तभी करेंगे जब इस लेवल के ऊपर जाने का पूरा पूरा कंफर्मेशन हो जाए। कंफर्मेशन मिलने के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल। ठीक है, अगर यहाँ से निफ्टी क्रॉस कर जाती है तो आपके लिए डोर खुल जाएंगे 25,200 के लिए, 25,200 के लिए।
देखो यहाँ से अगर निफ्टी ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है ना, एक दो कैंडल यहाँ से निकल जाती है अगर ऊपर, तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये 200 पॉइंट आप यहाँ पे आराम से कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, आप इन लेवल्स को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये कल काम आएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंट्री और एग्जिट का मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे ओपनिंग हो, इसके बीच में घूमता रहे, आपको एंट्री नहीं लेनी है। या तो यहाँ से ऊपर ब्रेक करे या तो यहाँ से नीचे ब्रेक करे, तो आपके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे या तो ये या फिर ये। अगर इसके भी नीचे ओपनिंग होती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये, और अगर यहाँ से ऊपर ओपनिंग होती है तो आपका टारगेट रहेगा ये। और अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर हम लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर देंगे। आप फिलहाल के लिए इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अगेन मैं बैंक निफ्टी के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके साथ भी नहीं हूँ, क्योंकि ये चार्ट्स का अच्छा नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है ये। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा इजीली बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला नहीं है। देखो यहाँ पे अगर इंट्राडे लेवल्स आपको मार्क करके दूँ, मैं आपको लेवल्स मार्क करके दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, क्योंकि अभी जो मूवमेंट चल रही है बैंक निफ्टी के वो सही नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको लेवल दे देता हूँ। आपका सपोर्ट लेवल रहेगा ये लेवल, और ये जो है यही है। फर्स्ट आपका रेसिस्टेंस ये, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप यहाँ से रिवर्सल देख सकते हो, अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से और अपसाइड जा सकता है। बट अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ही इसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो नेक्स्ट आपका बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकता है। अगर इसके भी नीचे जाता है तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा ये लेवल। ठीक है, आप फिलहाल के लिए आप इनको नोट कर लीजिए, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। और आज मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया कि कैसे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी मूव करती है। ये कोई रैंडम लाइंस नहीं है, ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लाइंस मैंने आपको मार्क करके दी हैं। जैसे कि ये बैंक निफ्टी था, और अगर मैंने आपको निफ्टी बताऊं, क्योंकि देखो क्या है ना कि हर एक स्ट्रैटेजी आपकी पूरे साल काम नहीं करती है, वो आपकी चेंज होती रहती है। जब भी वो चेंज होती है आपको भी चेंज होना पड़ता है, आपको अपने आप को उसी के अनुसार ढालना पड़ेगा। देखो अगर मैं आपको सही सही शब्दों में बताऊं, आपको इस मार्केट से जीतना नहीं है, आपको उसके साथ चलना है। देखो अब मैंने आपको दिखाया ना कि ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जितना भी लेवल्स मार्क हो रखे हैं, ये एक वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी है। जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अब मैंने आपको ये दिखाया कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वॉल्यूम में ट्रेड कर रही है, अब ये लेवल्स वो मुझे आराम से मार्क करके दे रहा है, तो मैं आपको यही लेवल्स मार्क करके दे रहा हूँ ताकि आप इस जाल में ना फंसो, कि ये सपोर्ट रेसिस्टेंस वाली जाल में ना फंस पाओ आप। क्योंकि देखो सपोर्ट रेसिस्टेंस हाई और लो ये सब तो हर एक कोई मार्क करता है, कि आप उनको पता होता है ये हाई है, ये लो है, यहाँ से सपोर्ट होगा, यहाँ से रेसिस्टेंस होगा, यहाँ से घूम सकता है। जो चीज़ अगर पूरी दुनिया को पता है तो फिर वहाँ पे आप कैसे जीत सकते हो? जो चीज़ पब्लिक है वो आप कभी भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। देखो जो भी चीज़ पब्लिक हो रखी है ना, जो सबको पता है और आपको भी पता है, तो अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड करते रहे ना, तो उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। वो एक दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 7 दिन चलेगी, 10वें दिन आपको डुबा के ही मारेगी वो। तो आपको कुछ ऐसा डिफाइन करना है जो कि मार्केट में हमेशा चले। मैक्सिमम वॉल्यूम जितनी भी ट्रेड हो रही है उसके हिसाब से हम उनके साथ चलें। जो बड़ा पैसा है हमें उनके साथ चलना है, वो लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे, हम लोग थोड़ा पैसा तो कमा ही सकते हैं ना। तो हमें उनके साथ चलना है, हमें उनसे लड़ना नहीं है। इसीलिए मैं आपको उसी वॉल्यूम स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये लेवल्स मार्क करके दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए, ये लेवल्स आपके काम आएंगे कल के दिन। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।